व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर ऑल वेल। आज हम बात करेंगे रनिंग इवेंट्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे स्प्रिंट्स के बारे में, मिडिल डिस्टेंस इवेंट्स के बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट के बारे में, मैराथन के बारे में, अल्ट्रा मैराथन के बारे में, स्टीपल चेस के बारे में, वॉकिंग इवेंट्स के बारे में, यानी कि रनिंग इवेंट्स को, हर्डल्स को भी और रिलेस को भी, हर इवेंट रनिंग का हम इसके अंदर जो है पढ़ेंगे। स्प्रिंट्स में अगर हम बात करें तो 100 मीटर का, यानी 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 60 मीटर डैश, यानी ये बहुत कम होता है 60 मीटर डैश, लेकिन ये चार इवेंट जो हैं जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर एंड 60 मीटर डैश ये स्प्रिंट्स के इवेंट है। अगर हम रिले की बात करें, रिले के अंदर दो इवेंट आते हैं, 4x100 मीटर और 4x400 मीटर। ये दो इवेंट रिले के अंदर आते हैं। अगर हम रिले की बात कर ही रहे हैं तो हमें ये बताना चाहिए कि एक्सचेंज एरिया जो होता है बैटन एक्सचेंज करने का, वो कितने मीटर का होता है। तो बैटन एक्सचेंज करने का जो एरिया होता है वो 20 मीटर का होता है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि बैटन जो होता है वो उसका वेट कितना होता है और उसकी लेंथ कितनी होती है। तो इतना तो हमें पता लग चुका है कि बैटन एक्सचेंज करने का एरिया 20 मीटर का होता है। और अगर हम बैटन के बारे में मज़ीद बात करें तो ये 50 ग्राम का इसका वेट होता है, 50 ग्राम, और इससे लेस नहीं होना चाहिए। सीख हो गया। बैटन जो है वो इससे लेस नहीं होना चाहिए 50 ग्राम से। अगर लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है वो 28 से 30 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हम मज़ीद ये बात करेंगे कि जो हमारे पास 4x100 मीटर, और इसका मतलब क्या है। 4x100 मीटर का मतलब ये है कि हर एथलीट 100 मीटर भागेगा, हर एथलीट 100 मीटर भागेगा। जो चार के चार एथलीट हैं वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। इस इवेंट का मतलब ये है। अगर हम बात करें 4x400 मीटर की तो इसका मतलब है कि हर एथलीट 400 मीटर भागेगा। ये इन दोनों इवेंट्स में होगा और हर एथलीट के हाथ में बैटन होगा जिसको वो एक्सचेंज करेगा अगले एथलीट के साथ। उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे हर्डल्स के बारे में। हर्डल्स का इवेंट बड़ा ही शानदार इवेंट है, जिसमें 110 मीटर का डिस्टेंस जो होता है वो मैन के लिए होता है, और जो 100 मीटर का इवेंट होता है वो होगा वूमेन के लिए। ठीक हो गया। 100 मीटर का इवेंट होगा वूमेन के लिए, और जो 110 मीटर का इवेंट है वो होगा मैन के लिए। इसके अलावा 400 मीटर का इवेंट इसके अंदर होता है, जो मैन एंड वूमेन दोनों के लिए होता है। ठीक हो गया। यानी सिर्फ 3 इवेंट है इसके अंदर, 100 मीटर, 110 मीटर, 400 मीटर। मेजरमेंट्स की अगर हम बात करें तो हम हडल्स की मेजरमेंट्स की बात करते हैं। हडल्स का डिस्टेंस कितना होता है, हडल्स की हाइट कितनी होती है हर इवेंट में, चाहे वो 100 मीटर का इवेंट है, 110 मीटर का इवेंट है या 400 मीटर का इवेंट है। हम हर एक इवेंट के बारे में अच्छे से बात करेंगे। अगर हम मैंस के बारे में बात करें तो मैन जो है वो भागते हैं 110 मीटर हडल्स के अंदर। अगर मैंस 110 मीटर भागते हैं हडल्स में तो जो हाइट होती है हडल की वो कितनी होती है, और फर्स्ट हर्डल से डिस्टेंस जो है वो कितना होता है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जनाब जो मैन है उनके लिए अगर 100 मीटर हर्डल का इवेंट है तो जो हर्डल की हाइट होगी वो कितनी होगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि हर्डल की हाइट तो 1.067 मीटर है, लेकिन जो फर्स्ट हर्डल से डिस्टेंस है, स्टार्टिंग पोजीशन से फर्स्ट हर्डल तक का डिस्टेंस है वो कितना है। मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिए। स्टार्टिंग पोजीशन से फर्स्ट हर्डल तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो जो फर्स्ट हर्डल तक का डिस्टेंस है, स्टार्टिंग पोजीशन से लेके फर्स्ट हर्डल तक का डिस्टेंस 110 मीटर का इवेंट जो मैन का है उसमें वो ये है 13.72 मीटर, 13.72 मीटर। ठीक हो गया। अब हम ये बात करते हैं कि बिटवीन हर्डल्स कितना फासला, यानी एक हर्डल से दूसरी हर्डल तक का फासला कितना है, इस पर हम बात करते हैं। एक हर्डल से दूसरी हर्डल तक का जो फासला है, मैन का जो इवेंट है 110 मीटर का, उसके अंदर कितना है, वो होता है 19.14 मीटर। ठीक हो गया। यानी एक हर्डल से दूसरी हर्डल तक का जो फासला होता है वो कितना होता है 19.14 मीटर, मैंस का जो 110 मीटर का हर्डल का इवेंट है उसके अंदर। आई होप यू विल रिमेंबर दिस कि 9.14 मीटर। अब उसके बाद हम एक और टेक्निकल बात करते हैं कि फिनिश लाइन का तक का फासला, लास्ट हर्डल से फिनिश लाइन तक का जो फासला है वो कितना है। हमने ये तो बात कर ली कि स्टार्टिंग पोजीशन से फर्स्ट हर्डल तक का फासला, लेकिन लास्ट हर्डल से फिनिश लाइन तक का फासला जो है वो कितना है, वो डिस्टेंस कितना है।
तो जनाब जो लास्ट हर्डल है उससे लेकर फिनिश लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 14.02 मीटर। ठीक हो गया। तो जनाब वो होता है 14.02 मीटर लास्ट हर्डल से फिनिश लाइन तक का फासला मैंस का 110 मीटर का जो हर्डल का इवेंट है उसमें। अब हम बात करते हैं अगर मैन का 400 मीटर का इवेंट है तो उसमें क्या हिसाब किताब है। तो मैन का जो 400 मीटर का इवेंट होता है उसमें जो हर्डल की हाइट होती है वो 0.914 मीटर, यानी अगर हम देखें बिटवीन फासला तो वो कितना था 110 मीटर के इवेंट में, वो था 909.14 मीटर। इसी तरह वो और ये कितना मैच कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ सिफर लगाते हैं और बाकी का वही लिख देते हैं 9.14 मीटर जो कि 110 मीटर के इवेंट में था। लेकिन अगर हम देखें कि स्टार्टिंग मिशन से फर्स्ट हर्डल का फासला है वो 45 मीटर है। ठीक हो गया। बिटवीन फासला जो 35 मीटर है और जो लास्ट हर्डल से फिनिश लाइन तक का फासला है वो 40 मीटर है। तो ये हो गया। हमने ये देख लिया कि मैन में जो इवेंट है उसकी मेजरमेंट क्या है। अब हम वूमेन की बात करते हैं कि वूमेन के जो हर्डल्स का इवेंट है उनकी मेजरमेंट क्या है। वूमेन का जो इवेंट होता है वो 100 मीटर का होता है हर्डल का। कितने मीटर का होता है? 100 मीटर का। और उसकी जो हाइट होती है हर्डल की वो कितनी होती है? वो 0.84 मीटर होती है। 0.84 मीटर, यानी 4 का 8 का अगर हम आधा करें 4 बनता है यानी 0.84 मीटर आपको याद रहेगा। उसके बाद फर्स्ट स्टार्टिंग मिशन से फर्स्ट हर्डल तक का जो फासला होता है वो 13 मीटर होता है। मैन के अंदर कितना था? मैन के अंदर यही फासला था 13.72 मीटर। लेकिन अगर हम 72 को 72 ख़त्म कर दें तो फिर 13 बचता है, तो इसलिए वूमेन का कितना होता है 13 मीटर। यहाँ से भी आपको याद रहेगा कि मैन का अगर आपको फासला याद है तो वूमेन का खुद ब खुद याद रहेगा। बिटवीन की अगर हम बात करें तो बिटवीन ये होता है 8.50 मीटर, यानी हर्डल्स का बिटवीन फासला। और लास्ट हर्डल से फिनिश लाइन का फासला होता है 10.15 मीटर, 10.50 मीटर। ठीक हो गया। उसके बाद अगर वूमेन का अगर हम देखें 400 मीटर का इवेंट तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हर्डल की हाइट डिफरेंट है मैन की निस्बत, बाकी सब कुछ सेम है, यानी हाइट सिर्फ डिफरेंट होगी। हाइट जो है वो 0.62 मीटर है। बाकी जो इसकी बिटवीन हर्डल्स का फासला है फिनिश लाइन तक का है वो सारा सेम है 400 मीटर के अंदर। वूमेन की जो मैन का फासला है वही वाला वूमेन में भी है, सेम वही वाला सब कुछ है बाकी 400 मीटर के अंदर जैसा कि मैन का था। ठीक हो गया। तो मैन का कितना फासला था? स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट हर्डल तक का 45 मीटर फासला था मैन के इवेंट में, तो वूमेन में भी सेम वही वाला होगा 45 मीटर, 35 मीटर एंड 40 मीटर। तो बाकी 400 मीटर में सेम सब कुछ वही है, सिर्फ हर्डल की हाइट डिफरेंट है वूमेन और मैन के इवेंट में, बाकी सब कुछ सेम है 400 मीटर वाले इवेंट में हर्डल वाले। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब हम मज़ीद आगे बात करते हैं। मज़ीद हम बात करेंगे मिडिल डिस्टेंस रनिंग इवेंट के बारे में। मिडिल डिस्टेंस रनिंग इवेंट के अंदर आपने याद रखना है ओनली 2 इवेंट्स, जिसमें हमारे पास 800 मीटर इवेंट्स और 1500 मीटर इवेंट्स हैं। ये 2 इवेंट हमारे पास आते हैं मिडिल डिस्टेंस रनिंग इवेंट्स में। और इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि ऑलवेज स्टैंडिंग स्टार्ट, हमेशा स्टैंडिंग स्टार्ट होता है इनके अंदर, इन इवेंट्स के अंदर। और सिर्फ 100 मीटर तक आपने लेन को फॉलो करना है, उसके बाद आप किसी भी लाइन में जा सकते हैं, आप किसी भी लेन में जा सकते हैं जिसमें आपका जाने को दिल चाहे। लेकिन इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है कि 100 मीटर तक आपने लाइन को फॉलो करना है और स्टैंडिंग स्टार्ट होगा। इसके अलावा इसमें और कुछ भी याद करने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट्स के बारे में। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट्स में बहुत सारे इवेंट्स आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी इनको भी याद करने का। हर वो इवेंट जो 3000 मीटर से स्टार्ट होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट है। हर वो इवेंट जो या 3000 मीटर का हो या इससे ज़्यादा का हो तो वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट कहलाएगा। अब इसमें कौन कौन से इवेंट होंगे वो हम देखेंगे। पहले मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि हर वो इवेंट जो इक्वल हो या मोर देन हो 3000 से वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट कहलाता है। अब हमारे पास जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट है उनमें 5000 मीटर, 3000 मीटर, 10,000 मीटर,
स्टीपल चेज़ आता है। स्टीपल चेज़ के अंदर भी हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट है जिसमें हम बैरियर्स होते हैं यानी हर्डल्स होते हैं उनको पार करते हैं, और वाटर जंप्स होते हैं उनको भी पार करते हैं। तो इसके ऊपर मुश्तमिल होता है स्टीपल चेज़ रनिंग, लेकिन ये भी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट है। उसके मैराथन की इवेंट आता है। अगर हम मैराथन की बात करें तो उसका एक डिस्टेंस है जो कि 42.15195 किलोमीटर है, और ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स्ड हो गया था 1908 की लंबी लंदन में हुई थी। अब इसके अंदर क्यों 0.95 क्यों आता है इस रनिंग इवेंट के अंदर, इसके बारे में हम बाद में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अभी हम इतना जानना चाहते हैं कि जो मैराथन का इवेंट है वो कितने किलोमीटर का होता है। आपने जान लिया। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा मैराथन के बारे में। अल्ट्रा मैराथन जो है ये भी एक रनिंग इवेंट है जो कि जिसके बारे में आपको 4 बातें बताऊँगी। सबसे पहले तो इसके अंदर मोर डिस्टेंस है देन मैराथन के, यानी मैराथन से ज़्यादा डिस्टेंस तय करना होता है अल्ट्रा मैराथन के अंदर। और आप सोच रहे होगे क्या कोई इंसान मर नहीं जाएगा इतना डिस्टेंस तय करते हुए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सेवरल डेज़ होते हैं, यानी बहुत सारे दिन होते हैं इसके अंदर, एक दिन नहीं होता, कई दिन होते हैं। और इसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, यानी एक टाइम होता है जिसके अंदर है कि आपको रनिंग करनी है एक टाइम लिमिटेशन के अंदर, और सेवरल डेज़ होते हैं, एक दिन नहीं होता इसमें। चौथी बात आपने याद रखनी है कि जो एथलीट डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा एक टाइम पीरियड के अंदर रहते रहते, वो एथलीट जो होगा वो इस अल्ट्रा मैराथन का विनर होगा। तो ये 4 बातें आपने इसके बारे में याद रखनी है, यानी एक टाइम होता है जिसके अंदर आपको रह के मोर डिस्टेंस कवर करना है। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट की बात करें तो इसी के अंदर एक वॉकिंग इवेंट भी आता है। ओलंपिक के अंदर हम देखते हैं वॉकिंग इवेंट होता है। वॉकिंग इवेंट के 2 रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि आपको कभी भी अपने जो नी है उसको बेंड करते हुए वॉक नहीं करनी, यानी आपका जो नी है वो आपकी बॉडी से पास ना हो जाए, यानी बेंड करते हुए आपने अपने नी को अपनी बॉडी के अंडर से पास नहीं करना, ये आपको अलाउ नहीं है। इट्स नॉट अलाउ कि आप नी को बेंड करें और फिर जो है वो चलें। दूसरा रूल इसका ये है कि आपका जो 1 फुट है वो ऑल द टाइम ग्राउंड के साथ हमेशा टच कर रहा हो, दोनों जो फुट है हवा में नहीं होने चाहिए। और ये इसके 2 इसके रूल्स थे। इसके अलावा एक मज़ीद एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो मैन के लिए इसका डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, और दूसरा जो है वो 50 किलोमीटर है, यानी ये दोनों मैन के इवेंट है। अगर हम वूमेन की बात करें तो वूमेन के लिए जो इसका डिस्टेंस है वो ओनली 20 किलोमीटर है। ठीक हो गया, ये थी मेरी आज की वीडियो। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।